दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीएलई ग्रुप पे। अगर आप एक रजिस्टर्ड आधार सेंटर खोलने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आज मैं आप सभी को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, जहाँ पर आप पूरे भारत में किसी भी स्टेट किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ बहुत ही आसानी के साथ आपको मैं बहुत कम शब्दों में बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इस वीडियो आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग अपडेट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो ऐसे सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिन्हें इस ऐसी चीज़ों की नीड है, और बाकी नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से क्लिक करेगा। चलते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को मैं पहले बता देता हूँ, जैसे कि आधार का डैशबोर्ड है, यहाँ पर आप सभी को वो जो कंपनियां हैं रजिस्ट्रार या फिर एनरोलमेंट एजेंसीज, इन दोनों का डेटा मिल जाएगा। दोस्तों यूआईडीआई कभी भी आपको आधार का काम डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं कराता है। मतलब अगर आप यूआईडीआई की वेबसाइट पे जाकर के अगर कहीं सर्च करते हैं कि आपको आधार कार्ड की नीड है, यानी आधार कार्ड में करेक्शन करना हो या आधार कार्ड नया अप्लाई करना हो या फिर आधार कार्ड में डेमोग्राफिक डिटेल फोटो वगैरह चेंज करना हो, तो ऐसा कोई भी प्रोसेस अभी तक यूआईडीआई की वेबसाइट पर आपको अवेलेबल नहीं है। ऐसे में दोस्तों आप सभी को कोई ना कोई थर्ड पार्टी के पास जाना ही पड़ेगा। चाहे आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने आपको बाई रजिस्ट्रार का नाम दिखाता हूँ, तो यहाँ पे दो तरीके से होता है, यानी कि रजिस्ट्रार के थ्रू या फिर एनरोलमेंट एजेंसीज के थ्रू यहाँ पे आपको आधार का काम मिलता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। बहुत सारे लोग बाईपास करके जो ये रजिस्ट्रार की आईडियाँ हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है। अगर उसमें आप फंस जाते हैं तो आपको जो भी आपके साथ हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे अगर आप सही तरीके से आधार में काम करना चाहते हैं, चाहे करेक्शन हो या फिर एनरोलमेंट करना, नया आधार कार्ड बनाना, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। ये डेटा जो दिखाया गया है आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, यहाँ पे आपको आप खुद भी जाकर के आधार डैशबोर्ड की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी कंपनियां अभी वर्क कर रही हैं। जो सबसे टॉप रेट अगर रजिस्ट्रार की बात करूँगा तो वो सीएससी ई गवर्नमेंट्स है, सबसे ज़्यादा जो अभी तक सीएससी ई गवर्नमेंट्स है। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे आईपीबीपी हो जाता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसके अलावा और भी जो रजिस्ट्रार हैं, यूनियन बैंक है। तो आपको यहाँ पे किसी न किसी थर्ड पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे सीएससी गवर्नमेंट्स मैंने आपको बता दिया है। अगर कंपनी की बात करूँ तो सबसे टॉप पे आती है कार्वी डिटेल, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं देती है, लेकिन सीएससी गवर्नमेंट्स आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कराती है। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो इसके बाद आप यहाँ पे डिटेल सेवा कॉन्टैक्ट जाकर के, यानी डेमोग्राफिक डिटेल यूसीएल का एक फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, जिससे आपका क्रेडेंशियल बन जाता है और आपका फिर यूसीएल चालू हो जाता है। लेकिन इसके अलावा पास एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसका नाम है एनएसईआईटी का, जो एक सर्टिफिकेट होता है जिससे हम आधार सुपरवाइज़र एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ता है। इसके बाद आप यहाँ पे जो है सीएससी का यूसीएल का फॉर्म को भरेंगे, तब आपको जो है वहाँ से मिल जाता है। लेकिन अगर आप सीएससी वीएलई भी नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, पूरी प्रक्रिया क्या है, तो मैं इस वीडियो में आपको आगे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने पूरी जो जानकारी है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख करके रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड आधार सेंटर। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया पता चल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले जो स्टेप है यूआईडीआई का, ऑपरेटर और सुपरवाइजर आपको एग्जाम पास करना है, जो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया है। आपने एग्जाम पास कर लेना है। इसके अलावा आपको यूआईडीआई के अनुसार कोई नया आधार सेंटर खोलने से पहले एनएसईआईटी लिमिटेड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा का पास करना अनिवार्य है। ठीक है, परीक्षा पास करने पर आपको आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर आईडी मिलती है। यहाँ पे इसका लिंक भी दे रखा है, जिसको आप गूगल पे सर्च करके भी यहाँ से NSEIT.exam आप दे सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम को आप ऑथोराइज एजेंसी से जुड़ें, किसी भी आप ऑथोराइज एजेंसी से, जैसे मैंने रजिस्ट्रार को नाम बताया आपको, सीएससी गवर्नमेंट्स, आईपीपी, यहाँ पे और भी कोई भी आप रजिस्ट्रार के थ्रू वहाँ पर आपको एक ऑथोराइजेशन लेटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी फिलहाल 2025 में इस लेटर को हटा दिया गया है, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे रजिस्ट्रार मांगते हैं, तो आप वहाँ पे ऑथोराइजेशन आप करा सकते हैं। यूआईडीआई खुद व्यक्तिगत को लाइसेंस नहीं देता है, बल्कि एजेंसी के जरिए सेंटर चलवाता है, अधिकृत एजेंसी है। मैंने आपको शुरू में बताया जैसे कि सीएससी ई गवर्नमेंट्स हो या फिर कोई भी, आपको यूआईडीआई डायरेक्ट आधार सेंटर नहीं प्रोवाइड कराएगा। इसके लिए आपको सीएससी ई गवर्नमेंट्स या फिर प्रोटीन ई गवर्नमेंट्स टेक्नोलॉजी, एनएसडीएल ई गवर्नमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि किसी थर्ड पार्टी का। ठीक है, इसके अलावा बैंक का, जैसे एसबीआई हो जाती है या फिर पीएनबी बैंक हो जाती है, एचडीएफसी, एक्सीएस या फिर आरबीएल, ये सब थर्ड पार्टी हैं, लेकिन सब जेन्युइन है। इनका आपको आधार सेंटर मिल सकता है, या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को यूआईडीआई द्वारा मान्यता ये प्राप्त होते हैं सारे, इनको आपको कोई भी नहीं करना है। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया में क्या है, सीएससी वीएलई है तो सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास एक सीएससी आईडी है और साथ ही आप बीसी पॉइंट आपके पास है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आधार यूसीएल सुविधा के लिए आवेदन करेंगे पहले ऑनलाइन, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक डाकघर से जुड़ना हो तो शाखा प्रबंधक या उनके आधार इंचार्ज से बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी
आईपीपीबी की बात करता हूँ या फिर किसी जैसे एचडीएफसी बैंक वगैरह से, लेकिन ये लोग बाहर अलाउड नहीं करते हैं, केवल इनका बैंक का ही कर्मचारी कर सकता है। लेकिन जो आईपीपीबी है वो आपको प्रोवाइड कराता है आधार सेंटर भी, उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है, उसका मैं लिंक में डाल दूंगा। यहाँ पे प्रोटीन एनएसडीएल के थ्रू ई गवर्नमेंट से जुड़ना है तो उनके पोर्टल पर फ्रेंचाइजी एजेंसी आवेदन करने के लिए पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एनएसडीएल का जो है आपको बीसी पॉइंट लेना पड़ता है, फिर वहाँ पे आपको आधार सेंटर का भी काम मिल जाता है एनएसडीएल ई गवर्नमेंट्स के थ्रू। ठीक है, ये भी सीएससी की तरह काम करता है। अब यहाँ पे आवश्यक साधन क्या क्या रहेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे रहेगा सबसे पहले एक बायोमेट्रिक डिवाइस आपके पास होना चाहिए, जो कि आपकी आइरिस या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए। एक आपके पास लैपटॉप हो या फिर पीसी हो जिसमें जीपीएस की सुविधा आपके पास हो और साथ में इंटरनेट आपके पास ब्रॉडबैंड फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, हाई स्पीड। इसका यूआईडीए का क्लाइंट सॉफ्टवेयर, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी यूसीएल ईसीएमपी। ठीक है, ये आपको जब समझ में आएगा जब आपका आधार सेंटर अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ पर आपकी ऑफिस या दुकान है वो आपको सुरक्षित होना चाहिए, यानी उसमें सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा होना चाहिए। इसका केंद्र का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जब आप अधिकृत एजेंसी से जुड़ जाते हैं तो यूआईडीएआईपी सेंटर को रजिस्टर्ड आधार केंद्र मान्यता है। आपको AUA कोड, ASA कोड, ऑपरेटर लॉगिन मिलेगा। ठीक है, इसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे। सरल भाषा में समझ लें, एक बार मैं आपको बताता हूँ। पहले NSAID पास करेंगे, फिर सीएससी, प्रोटीन, बैंक, पोस्ट ऑफिस जैसी रजिस्टर्ड जनरल एजेंसी से जुड़ेंगे। उसके बाद यूआईडीएआई आपको सेंटर से को पंजीकृत रूप में मान्यता देगा। ठीक है, तो ये आपको तरीका है। अब यहाँ पे अगर आपको सीएससी गवर्नमेंट्स, अगर आप सीएससी वीएलई हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पे डेमोग्राफिक डिटेल यूसीएल का रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होगा। हालांकि मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ किसी और दूसरी आईडी से, जिसका बहुत जल्दी मैं वीडियो ला कर दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है आपको आधार सेंटर मिलने का। ठीक है, आपको किसी भी थर्ड पार्टी से जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको एनएसडीएल का कैसे अप्लाई करना है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं आपको पहले यहाँ पे एक एनएसडीएल की आपको फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है। सीएससी से अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको सीएससी वीएलई होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी वीएलई के होने के साथ साथ आपके पास एक बीसी पॉइंट होना चाहिए, यानी हर थर्ड पार्टी की आपको कोई ना कोई शर्त मिलेगी, तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको डायरेक्ट, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट आधार का काम ले लूँ और शॉप लेकर के कहीं बैठ जाऊँ, तो भाई ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अगर आप किसी बैंक में जॉब करते हैं तो ये आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट ही काम करना है तो आप यूआईडीएआई के साथ आधार यानी सीएससी ई गवर्नमेंट्स के साथ जुड़ करके यूआईडीएआई में डायरेक्ट नौकरी कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है पर मंथली आपको जो है फीस दी जाएगी, यानी आपकी सैलरी पे की जाएगी। इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है। या फिर आपको जो है बाईपास आईडी लेनी पड़ती है, जो कि बिल्कुल फर्जी होती है, जिसमें कभी भी आईडी बंद हो सकती है और आपको कभी भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। जो प्रक्रिया है, जो कंपनी आपको प्रोवाइड करा रही है, उन सब के नाम भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चाहते हैं कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मैं आपको बता दूंगा। देखिए यूसीएल का तो मैं बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप एनएसडीएल वगैरह की बात करेंगे तो वो भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सीएससी से तो मैं खुद सीएससी वीएलई हूँ। बाकी एनएसडीएल के भी मैंने अप्लाई कर रखा है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो का कोई पार्ट इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक जरूर से करिएगा। चैनल को पहली बार वॉच किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल अपडेट की तरह, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग वीएलई ग्रुप।